यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें कहा गया है कि म्यांमार की सेना आतंकियों के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को मार रही है। आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान वो लोग हैं जो सदियों से म्यांमार में रह रहे हैं, लेकिन म्यांमार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता है। वहीं यूएन के आरोपों को म्यांमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, म्यांमार में मारे गए सैकड़ों रोहिंग्या, चुन चुन कर मारी जा रही हैं गोलियां। रोहिंग्या मुसलमान एक ऐसा समुदाय जो म्यांमार में रहते हुए भी अपने मुल्क की तलाश में लगा हुआ है। कई दशकों से रहने के बावजूद भी आज भी इन्हें म्यांमार अपना नागरिक नहीं मानता है। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ सैन्य अभियान में सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान मारे जा चुके हैं। कई सालों से म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर अब यूनाइटेड नेशंस की भी नींद टूटी है। रोहिंग्या मुसलमानों पर यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट सैकड़ों रोहिंग्या रिफ्यूजी के इंटरव्यू पर आधारित है। ये रिफ्यूजी बांग्लादेश में रह रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में आतंकियों के नाम पर आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बना रही है। म्यांमार की आर्मी मुस्लिमों को चुन चुन कर गोली मार रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में सेना हेलीकॉप्टर से गोलियां और बम बरसा रही है, जिसके चलते हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। सेना 10 साल से ऊपर की उम्र के लड़कों को भी चुन चुन कर गोली मार रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में महिलाओं के साथ गैंगरेप से लेकर मासूम बच्चों की हत्या की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर को म्यांमार में सीमा सुरक्षा पोस्ट पर कई बम धमाके हुए थे। इसके बाद आर्मी ने करीब 10 लाख की आबादी वाले राखिन प्रोविंस में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में आर्मी ने आम मुस्लिम को निशाना बनाया और सैकड़ों की हत्या कर दी। हालांकि म्यांमार सरकार ने आर्मी पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। रोहिंग्या मुस्लिम प्रमुख रूप से म्यांमार के अराकान प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक हैं। इन्हें सदियों पहले अराकान के मुगल शासकों ने यहाँ बसाया था। साल 1785 में बर्मा के बौद्ध लोगों ने देश के दक्षिणी हिस्से अराकान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों का कत्ल कर बाहर खदेड़ने की कोशिश की। इसी के बाद से बौद्ध धर्म के लोगों और रोहिंग्या मुस्लिमों के बीच हिंसा और कत्लेआम का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। लंबे समय बाद यूएन ने दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट दी है कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमें बहुत ही सताया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी वकालत हमारी प्रार्थना और हमारी दिक्कतों का जवाब दे सकेगी। आपके तर्कों से हमारी समस्या जल्द से जल्द दूर होगी। थैंक्स यूएन। म्यांमार सरकार करीब 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को अपना नागरिक नहीं मानती है। म्यांमार सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ढाने के आरोप लगते रहे हैं। इसके चलते ये बांग्लादेश और थाईलैंड की सीमा पर मौजूद रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, जहां इनकी हालत बेहद खराब है। फिलहाल यूएन की रिपोर्ट सामने आने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को उम्मीद की एक किरण नजर आई है। उम्मीद है जल्द ही म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी पहचान मिल सकेगी। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।